अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है ना थर्ड डे है मेरे चैलेंज का, जो कि मैंने अपने आप को दिया हुआ है 30 डेज़ वाला। तो सुबह का आगाज़ जो है ना वो ढेर सारा पानी पीने के बाद करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नीम गर्म सा पानी हो। और आज जो है ना ठंड भी है, बाईस ऐसा इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। और आप लोग भी कोशिश किया करेंगे कि मैक्सिमम पानी की अमाउंट जो है वो सुबह के टाइम कंज्यूम कर लें। आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, वो इस वजह से कि आज एक प्ले देखने भी जाना है और आपको भी उसकी झलकियाँ दिखाऊंगी। और आज के दिन मैंने क्या क्या किया देखने के लिए जो है ना पूरा व्लॉग देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा पार्ट जो है ना आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, पानी पीने के बाद ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ना कोई 10-15 मिनट आधा घंटा जो है ना इधर उधर फिरती रहूँ। तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये होती है कि देखूँ कि जो मेरी हेल्प है वो क्या कर रही है, उसको काम शाम समझाऊँ। और उसके बाद जो है ना बाहर का एक चक्कर लगा लेती हूँ लॉन का। और मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था कि मेरे स्नेक प्लांट जो है ना वो रीपोर्ट होने वाले हैं और मैंने उनको एक जगह पे करके तो रख लिया है। सारे जो भी मेरे पॉट्स थे ना उसके, उनको एक जगह पे इकट्ठा तो कर लिया था, लेकिन अभी तक जो है ना टाइम ही नहीं निकाल पा रही कि इसको एक जगह पे इकट्ठा कर दूं, एक पोर्ट में इकट्ठा कर दूं। उसकी रीज़न ये थी कि कल जो है ना स्ट्रीट में कुछ काम हो रहा था और यहाँ पे हमारे जंगले की तरफ से सारे मज़दूर वगैरह काम करते हुए नज़र आते हैं, तो ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता वहाँ पे बैठ के मैं काम करूँ। और दूसरी रीज़न ये थी कि डस्ट वगैरह भी काफ़ी उड़ रही थी, तो इस वजह से भी मैं नहीं गई बाहर ज़्यादा। अभी इस वक्त तो काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि दिन के किसी हिस्से में भी 11-12 बजे के करीब जो है ना ये काम शुरू कर देते हैं। कुछ साथ एक प्लॉट छोड़ के जो है ना घर बन रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हैक्टैक और मशीनों की आवाज़ें और ये सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा जी, गुलाब जो है ना वो खिलना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि सर्दी आ गई है। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब जो है ना मेरे अच्छे खिलना शुरू हो गया है, साइज़ अच्छा हो गया हुआ है। गर्मियों में भी खिलते हैं लेकिन साइज़ वो छोटा सा होता है, आप लोगों को शायद मैंने दिखाया भी था किसी व्लॉग में। घास जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पीली होना शुरू हो गई और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये जलना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी जो है ना ये घास बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉन जो है वो पहले की तरह हरा भरा तो नहीं रहेगा, लेकिन चले कोशिश की है मैंने कि कुछ ना कुछ फूलों वाले जो है ना प्लांट्स बीच में लगा दी हैं, पनीरियाँ शनीरियाँ लगाई हुई हैं, थोड़ी बहुत लगाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दफ़ा लगाई मैंने। उसकी रीज़न ये थी कि मैं चाह रही थी कि मिट्टी को भी कुछ थोड़ा सा सुकून मिले और थोड़ा सा जो है ना मैं इसको खाद छाद डाल के इसको प्रिपेयर करूँ। और मेरी अब ये कोशिश है कि यहाँ पे ना सदाबहार वाले जो प्लांट है ना वो लगाए जाएँ। और वो मैं ऐसे ऐसा ना आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊँगी भी, अपने ही व्लॉग्स में बताऊँगी कि आप ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको आप 8 से 10 महीने के लिए ना फूलों के लिए चुन सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। क्योंकि सीजनल का ये होता है कि महीना 2 महीना उन्होंने फ्लावरिंग की, उसके बाद वो ख़त्म हो गए। तो जो मैंने अब ये सोचा है कि इसको इस तरह से लेके चला जाए कि जो सीजनल नहीं हैं, सदाबहार हैं, उनको लगाया जाए, या फिर ऐसे जो कम से कम 8 से 10 महीने तक चलें। और बहुत ज़्यादा सर्दी तो तकरीबन हर प्लांट का ये है कि वो बहुत ज़्यादा सर्दी या जो धुंध होती है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर उसको ना केयर की ज़रूरत होती है। और वो फिर हर टाइम तो बंदा नहीं देख सकता ना कि कौन सा पौधा धूप में रखा हुआ है, कौन सा धुंध में रखा हुआ है और कौन सा जो है ना शेड के नीचे रखना है। ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं कुछ ऐसे प्लांट्स पे तवज्जो दूँगी जो ये सारी चीज़ें जो है ना बर्दाश्त कर सकते हो, सर्दी गर्मी धूप शूप। कुछ को मैंने ना इधर गमलों में, पुराने गमले मेरे पास रखे हुए थे और इनको मैंने शिफ्ट भी कर दिया, जैसे गुल दोपहरी वगैरह है ना। अच्छा, गुल दोपहरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी का पौधा है, लेकिन इसको लास्ट ईयर भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था कि थोड़ा साइड पे करके रख दिया था जहाँ पे दिन में धूप आती है। तो थोड़ी बहुत अगर जड़ इसकी बच जाती है ना, थोड़े बहुत तने बच जाते हैं, तो वो फिर अगले सीज़न में खुद ब खुद वहाँ से फूट जाते हैं और काफ़ी सारे पौधे बन जाते हैं उसके ना, गर्मी शदीद गर्मी आने तक। तो एक तो ये मैंने किया था। दूसरा, पानी शानी दे के जो है ना मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि इससे ज़्यादा की हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे भूख लग गई थी। नाश्ते में जो है ना एग्स लिए थे, लेकिन मैंने एक दिन पहले पालक और चिकन बनाया हुआ था और उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मैंने खुद नहीं खाया था, बना के घर वालों को खिला दिया था, लेकिन खुद नहीं खाया था। तो मैंने अपनी हेल्प से कहा कि मुझे एक पराठा बना के दे दो और उसने बना के दे दिया था। अपना पराठा एंजॉय करते करते ना सुबह के टाइम मुझे एक आदत है कि मैं सामने जो है ना टीवी पे या मोबाइल पे कुछ ना कुछ चला देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं साथ साथ सीरियल देख रही थी। आजकल मोहरा ड्रामा देख रही हूँ और भी काफ़ी सारे देख रही हूँ, आप लोगों को पता ही होंगे जो आ रहे हैं।
अच्छा जी, ये ना स्टेज प्ले है और मैं पहली दफ़ा कोई स्टेज प्ले जो है ना लाइव देखने जा रही हूँ। स्टेज प्ले नॉट डैट सेंस वो जो जैसे अलहमरा वगैरह में हो रहे होते हैं ना, उर्दू पंजाबी, वो तो नहीं था, इंग्लिश प्ले था। और यहाँ पे ना ये कोई कराची के कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिन्होंने मतलब आई थिंक वहाँ की कोई आर्ट गैलरी है या आर्ट कोई है, थिएटर है, उसके स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिन्होंने मिल के ये बनाया हुआ था। और शाम के टाइम जो है ना यहाँ पे तकरीबन कोई 6 बजे के बाद का टाइम है और यहाँ पे जो है ना प्ले स्टार्ट हो गया हुआ था। अच्छा, इन्होंने ना सेट वगैरह बड़ा अच्छा लगाया हुआ था। मैं जल्दी जल्दी इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ कि ये एक लैंड लेडी है जो कि यहाँ पे रह रही है। इसका घर है, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो खाली है और इसको जो है ना उस पर रेंट पे देना चाह रही है, लेकिन ये थोड़ी सी डरी सहमी भी हुई है क्योंकि ये अकेली रहती है और इस तरह की सारी चीज़ें थी। और इंग्लिश में सारा प्ले था और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी समझ आ रही थी और कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यकीन करें कि बड़ी खप डाली हुई थी उन्होंने सारे स्टूडेंट से। और ये भी एक यंग सी लेडी थी जिन्होंने जो है ना वो रूप धारा हुआ था किसी बूढ़ी औरत का। लेकिन ये बहरहाल जिन जो इस तरह की चीज़ें पहले देखते रहते हैं, ज़ाहिर है उनका एक टेस्ट डेवलप हो चुका होता है। मेरे लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय तो नहीं किया, लेकिन फॉर अ चेंज इट वाज नॉट दैट बैड। और मतलब ठीक है, टाइम पास हो गया था और अच्छा टाइम पास हो गया था। और लेकिन ये था कि एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगी, एक तो सेट लगाने वाले, दूसरा जो इन लोगों ने अपने गेटअप्स बनाए हुए थे, और तीसरा जो है ना इनकी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी थी। इसमें थोड़ा सा बस मुझे जो कंसर्न था कि ये बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे थे हर बात को, तो शायद ये भी कुछ इसी तरह इनकी प्लेस की डिमांड होती होगी। खैर छोड़ें जी, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी जो ड्रामास हैं ना, जो हम लोग टीवी पे बैठ के देखते हैं ना, वो सब ठीक हैं, वो सब बेहतरीन है। और जो वो ट्रायंगुलर स्टोरीज चल रही हैं, सास बहू के रोने चल रहे हैं, जेठानी और जो नंदों के मसले मसाइल चल रहे हैं, उसकी शादी उससे, उसकी तलाक उससे, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है। तो आप जो है ना इस पर मेरे ख्याल से हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमारा वाला कैलिबर नहीं है कि हम जो है ना लेडी किलर में जो है ना किलर को ढूंढते फिरेंगे किसने जो है ना लेडी को मारा था। खैर जनाब, यहाँ पे जो है ना बड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड किया था। और उसके बाद जो है ना बाहर ठंड अच्छी खासी हो गई हुई थी और शुक्र है कि मैं अपने साथ ना वुलीज़ वगैरह लेके गई हुई थी, हस्बैंड भी साथ ही थे। पहले तो इरादा था कि शायद यहाँ पे कुछ खाया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अभी इतनी ज़्यादा भूख तो लगी नहीं है, क्योंकि दिन का पराठा जो है ना वो मेरा अभी तक हज़म नहीं हुआ था। आते आते मैंने चाय के साथ भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे और हस्बैंड ने तो प्रॉपर लंच किया हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि घर चलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना घर में कुछ खा लिया जाएगा। तो मैंने घर आके जो है ना बस ऐसे ही कुछ थोड़ा सा फ्राई किया। बेटे को भी थोड़ी सी भूख लगी हुई थी तो उसके लिए कुछ फ्राई किया और साथ ही उसमें से कुछ खुद भी लेके बैठ गई थी। और क्लब से जाते हुए मैंने ना इनकी बेकरी से 1-2 चीज़ें उठाई थी। और यहाँ मेरा दिन जो है ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।